ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/8/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और यह तारीख है 17/2/2011। मुरली का टाइटल है मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो। बाबा कहते हैं मनसा सेवा के द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करनी है और खुद के लिए बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ करके एवर रेडी रहो। तो क्या होगा? माला का मणका बन जाएंगे। आज बाप दादा स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा स्नेह का बहुत अच्छा महत्व बता रहे हैं। स्नेह में न बहुत आकर्षण है, प्यार में बहुत ताकत भी है और आकर्षण है। जैसे देखो, बाबा कहते मेरे स्नेही बच्चे। बाबा ने ऐसे हम बच्चों को कहा मेरे स्नेही बच्चे, तो बच्चों ने भी क्या रिस्पॉन्ड दिया? मेरा बाबा। हम भी दिल से प्यार से कहते मेरा बाबा। तो बाबा कहते देखो स्नेह में कितनी शक्ति है कि वो क्या से क्या बना देता है। फिर बाबा कहते हैं कि तुरंत ही इतनी पॉइंट बताकर बाबा कहते बच्चे 5 मिनट है ना, ड्रिल करो। स्टार्टिंग में ही बाबा जैसे ड्रिल की प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ड्रिल में क्या करो? दुनिया में जो दुख अशांति दुखी अशांत आत्माएं हैं उनको अंजलि दो। वो रड़ी मार रही, चिल्ला रही है बचाओ बचाओ। तो बाबा कहते हैं उनकी आवाज सुनो, उनकी रड़ियां सुनो, उनकी पुकार सुनो। और यही अभ्यास बाबा ने बहुत करके कराई होगी ड्रिल। तो बाबा कहते फिर इसका अभ्यास जो है वो बीच बीच में कंटिन्यू करते रहो। इसमें आपका भी फायदा है, हमारा तो यही फायदा, क्योंकि मन हमारा बिजी रहेगा। फिर जब बाबा कहते हैं कि बाप दादा पूछते हैं ना बच्चों को कि बच्चे कैसे हो, तो बच्चे कहते जी बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मुख से निकलता है। तो बाबा कहते ये जो कभी कभी शब्द है ना, इसको अभी समाप्त करो। एवर रेडी का अभ्यास रखेंगे तो माया जीते जगत जीत। ये संस्कार जो है ना वो बहुत समय का चाहिए। हम सोचे अंत में अपने आप बनेंगे, तो बाबा कहते ये नहीं होगा। जब इस प्रकार का अभ्यास होगा तो माला का मणका बन सकेंगे, पास विथ ऑनर हो सकेंगे। विशेष माला जो बाप दादा के साथ गाई हुई है, रेगुलर में लोग गायन करते हैं, पूजन करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये माला जो है वो उनका ही यादगार है। अभी तुम बच्चों की जो है ना वो रिटर्न जर्नी है। बाबा बच्चों का चार्ट भी देखते रहते हैं। तीव्र पुरुषार्थ भी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहती है जो कभी कभी शब्द है ना वो बच्चे साथ में लगा देते। फिर बाबा को क्या कहते? बाबा जब हलचलें होगी ना अपने आप हमको वैराग्य आ जाएगा, परिस्थिति देख के वैराग्य आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर आपका टीचर कौन हुआ? बाप टीचर हुआ या समय टीचर हुआ? समय ने आपको सिखाया। फिर बाबा बता रहे कि वाचा के साथ है ना अभी मनसा को भी बिजी रखो। मनसा द्वारा किरणें चारों तरफ फैलाते रहो, सुख शांति खुशी की किरणें फैलाओ। रहम दिल का रूप धारण करो। अभी तुम बच्चे मास्टर रहम दिल बनो। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि ब्राह्मणों में भी ना एक दो के सहयोगी बनो। अन्य आत्माओं के सहयोगी हैं, लेकिन ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। समझो कोई बात आपने देखी,
अच्छा देख करके बाप दादा के पास दे दी या निमित्तों को बड़ों को बता दी। फिर बाबा कहते तुम जो बाबा ने डायरेक्शन दी उसके ऊपर चलो, क्योंकि तुमने तो बात दे दी। अब जिम्मेवार कौन हो गया? जिम्मेवार बाप दादा है और जो निमित्त है वो है, हम निश्चिंत हो जावे। फिर बाबा अंत में एक बात बहुत अच्छी बता रहे हैं, रेगुलर मुरली। बाबा कहते कि मुरली का महत्व इतना है, एक दिन भी बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। क्यों? शिव बाबा परम धाम से आते मुरली सुनाने, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से आते हैं मुरली सुनाने, और हम मिस कर लेते हैं। तो यहाँ अगर मुरली मिस किया ना, तो बाप दादा का जो दिल तखत है ना, उनसे उतर जाएंगे, छूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे अगर यहाँ छूट गए तो भविष्य का फिर तखत कैसे मिलेगा। इसलिए 3 बार बाबा रिपीट करते, मुरली मुरली मुरली। मुरली में ही बाबा के रोज के डायरेक्शंस होते हैं, और जो 4 हमारे विषय हैं वो भी मुरली के अंदर बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं आजकल तो साइंस के भी साधन बहुत निकले हैं, उसको भी यूज करो, उनका भी फायदा उठाओ, परंतु मुरली कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के बाहर निकला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बन जाना। इसलिए कभी फकीर यानी मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाबा के प्यारे हैं वो सेफ रहते हैं। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता है सफलता की चाबी। सफलता आप बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए दृढ़ता को यूज करो। कोई भी बात बाबा कहते हैं ना, केवल संकल्प नहीं करो लेकिन दृढ़ संकल्प, तो सफलता हुई पड़ी है। अलबेले नहीं बनो। अलबेले कैसे बनते? हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं सोचो। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करके विजयी बनो। अच्छा, अंत में बाबा सभी शक्तियां और पांडव और मधुबन निवासियों को याद प्यार दे रहे हैं। मुबारक हो, ओम शांति। ऐसे बाबा ने मुरली की समाप्ति की है। अभी हम बाबा को याद प्यार देंगे। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।